हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पंडित बाध बदते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे। खांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाव जे दाझे। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख ले भाजे। तो सब कोई तिरी जाई, नर के साथी सुबह हरि बोले। हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ी जाए जंगल में। बहुरी ना सुनते आने, सांची प्रीति विषय माया सु। हरि भक्तन सुदासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। बांध्यो जमपुरी जासी। पंडित जी बातें कहते हैं वे झूठी हैं, वे राम राम कहने से गति पाने को कहते हैं। कबीर कहते हैं राम राम कहने से यदि दुनिया गति पाती तो खांड यानी शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाता। आग कहने से यदि दाह होती और पानी पानी कहने से प्यास बुझती, भोजन कहने से भूख मिटती तो सब तर जाते। मनुष्य के साथ तोता हरी हरी बोलता है, उसका महत्व कुछ नहीं जानता। यदि कभी पिंजरे पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ जाए तब फिर उसे राम का ख्याल भी नहीं आता। विषयों एवं माया से प्रीति होना गले की फांसी है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजता वह जीव पुनः वासनाओं में बंधकर संसार में भटकता रहता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसमें वही हाँ। मुझे लगता है कि इसमें जो प्रेम की, जो जैसे जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजता, तो यहाँ पर प्रेम की जो डेफिनेशन कहा हो या जो प्रेम कहा गया है, उसमें बिल्कुल जैसे आत्मसार हो जाना। वो जो एक वो मीरा का भजन है, वो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो उसमें वो पूरी उसमें घुल गई, तो वो प्रेम है। ना कि यदि जो हम भारी दुनिया में वही आडम्बरों का, वही जैसे कहा कि राम राम कह दिया, जप करने बैठ गए, भजन करने बैठ गए, जब तक आप उसमें पूरी तरह से घुले नहीं हो तो ये तो बस वो ऊपरी लेवल तक ही आप सब कुछ टच कर रहे हो। इससे मुझे एक और मतलब एक एनेक्डोट याद आता है कि ये थोड़ा सा बड़ा है वैसे। तो तीन लोगों में जैसे कन्वर्सेशन हो रही है, बेसिकली हथौड़े में और चाबी और ताला। तो ताले को खोलने की कोशिश की जा रही है और हथौड़ा जो है वो उसके ऊपर उसको मार रहा है और ताला नहीं खुल रहा है। और चाबी लगाई, चाबी आती है, चाबी अंदर जाके और एकदम टक करके और ताला खुल जाता है। तो हथौड़ा कहता है कि भाई मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ और इतना मोटा ताजा हूँ और मेरे से नहीं हुआ, और तुम आई पतली सी और तुमने एकदम तुम्हारे से तुमने खोल दिया। तो ऐसा तुम में क्या है जो मेरे में नहीं है? तो चाबी कहती है कि तुम तो ऊपरी लेवल तक ही ना उसको कर रहे थे, और मैं आई और मैं अंदर तक छुआ मैंने उसको, और वहां वो ताला खुल गया। तो वही है कि जीवन में भी वही है कि हम ऊपरी ऊपरी लेवल पर ही करते रहते हैं, और जो जितनी भी उलझने हैं या जो सॉल्यूशंस हैं वो वही हमारे अंदर ही हैं। अ, वही वही वहीं पर फिर वो आ जाता है कि जो प्रेम है जहाँ पर आप पूरे अंदर तक हो, आत्मसार किया हुआ है, घुले हुए हो। और बाकी हाँ, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे पढ़ाई में भी हम बच्चों को कहते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से जो आपने रट लिया तो वो तो आपका ऊपर ऊपर तक रह गया, पर जो आपने समझ लिया वो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ रहेगा, क्योंकि आपने पूरा 100% वहां पर दे दिया है, आपने आत्मसार कर लिया उससे।
आप भूल गए, आपने कुछ वो बंधन या कुछ भी और नहीं रखा, कुछ वो भी नहीं रखा कि मैं ऐसे लिखूंगा, पढ़ाई करते हुए भी ऐसे लिखूंगा तो मुझे इतने, मतलब वो मार्क्स की लालच नहीं है आपकी, वो ज्यादा लालच वहीं तक है कि जी आपने पूरी तरह से उसको समझना है। तो ये मुझे मतलब इससे बिल्कुल। समझ आया। बहुत थैंक यू। बढ़िया। हमको भी बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको जो समझ में आया। और अ, अ, सरिता जी, कपिल हाँ जी, जी। विनोद जी। ये सिंह साहब बोलेंगे, सुरेश जी सबसे पहले ना, ये सिंह साहब बोलेंगे, फिर कपिल जी, फिर विनोद जी, मैं बोलती हूँ। चलिए। हाँ जी। तो हमने हमेशा से यही देखा है, वैसे विमी जी ने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत अच्छी तरह समझाया। एंड आई थिंक व्हाट शी हैज सेड इज द बेस्ट नॉलेज आउट ऑफ इट, जो कबीर साहब का दो है। तो कबीर साहब ने कभी भी किसी कर्म कांड को नहीं माना है। ना कोई जप को, ना कोई तप को, यानी कि किसी मंदिर में जाना या कहीं पे जाना, कहाँ पे भगवान को ढूंढना है, क्या करना है। हाँ, तो वो कहते हैं ना, एक उनका पहले भी एक दोहा हमने पढ़ा था कि नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो यही समझाना चाहते हैं हमेशा कि वो कहीं और नहीं मिलता, या जप तप से नहीं मिलता, या किसी कामना करने से नहीं मिलता। जप में क्या है, और भी आगे लोगों ने कर दिया उसको, इसको 108 बार जप करो, इसका 1008 बार जप करो तो ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कामना को बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। तो उन्होंने कहा, कामना तो बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने आप है मेरा वो मेरा ही है, और को कोई छीन भी नहीं सकेगा। तो उन्होंने हमेशा यही बोला है। अभी जैसे खांड बोलने से तो मीठा नहीं होगा ना, मुंह खाना ही पड़ेगी, खांड चखनी पड़ेगी, उसके बाद ही मीठा होएगा। तो वो चखने को जो बोला ना, प्रेम बोला है वो। तो वही प्रेम जो है वो हमको जहाँ पे भव सागर से पार लेके जा सकता है। तो हम ये ना सोचें कि किसी जप से तप से या किसी जगह पे जाने से या कहीं कुछ करने से हमको कुछ मिल जाएगा, है ना, कि मिलने की तमन्ना ही होनी चाहिए। है? तो प्रेम ऐसी चीज है जहाँ पे ना लेन है ना देन है? उसमें सब बराबर है, सब एक साथ है। तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, ये कबीर साहब ने बोलना चाहे यहाँ पे। बाकी अभी आगे बोले, कपिल जी आप बोले। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, आई थिंक विमी जी और सिंह साहब आपने अच्छी तरह समझाया बहुत। और मेरे को ये चीज़ बहुत मतलब इम्पैक्ट की कि मनुष्य के साथ तोता हरी हरी बोलता है, उसका महत्व कुछ नहीं जानता। वही यदि कभी पिंजरे से निकलकर जंगल में उड़ जाए, तब फिर उसे राम का ख्याल नहीं आता। मतलब प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे हम, और उसी में ही हम अटैच रहेंगे, उसी में हमारा मोह रहेगा। तो वो कोई मतलब जिंदगी नहीं हुई। वो तो एक बेसिकली आपका, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह बताया कि जिसके हृदय में प्रेम सा रहता है। तो बेसिकली प्रेम मतलब मेरे हिसाब से न्यूट्रलिटी, इक्वलिटी, साइलेंस विथ यू, जीरो एट द सेंटर, और बायसनेस नहीं हो। तो प्रेम मतलब बेसिकली वॉट एवर यू आर सीइंग, जस्ट सी इट एज अ प्रकृति में हो रहा है, आप देखने वाले बन जाते हैं उसमें। तो यही मेरी समझ थी जी, बस इतना ही बोलना था। बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत अच्छा। सरिता जी। हाँ जी, मैं बोलती इसमें यही है कि जैसे जब तक हम प्रकृति अपने आप को मतलब बॉडी या मन या इंद्रिया माने हुए हैं, तो तब तक हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब तक मनुष्य चैतन्य डिसीजन नहीं लेता किसी भी तरीके से, तो चैतन्यता उसको जो है मनुष्य जो दूसरे जीवों से अलग करती है। तो उसमें जब भी हम प्रकृति की कैद में होकर जब कभी भी कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा। चैतन्य डिसीजन होना चाहिए। जैसे एक पशु है, पशु में ये चूज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती।
कि जैसे वो दूसरे मनुष्यों को अपनी भूख के लिए खत्म कर रहा है, या जैसे लायन आ जाए तो वो सामने जो है हिरण का शिकार कर लेगा, यदि वह भूखा है तो वो भूखा है तो वो कर लेगा। लेकिन मनुष्य में चैतन्यता है कि वो सामने चूज कर सकता है कि उसे क्या करना है। तो जब तक वो प्रेम तत्व क्या कहता है, वो कहता है दूसरा है नहीं, दूसरा मिट जाता है उसके लिए, क्योंकि बॉडी लेवल पर सभी सेम है और चैतन्य लेवल पर सबके अंदर एक ही है, एक ही प्रवेश किया हुआ है, सब में सारे ही भूतों में वही समाया हुआ है। तो जब ये चैतन्यता जब पूर्ण में होकर जब एक हो जाती है, तो तब वो जो डिसीजन होता है वो प्रेम कहलाता है। तो अब प्रेम में आप करना क्या है, तो चैतन्य होकर आपको समझ आएगा कि अब मुझे ये मेरे सामने जो सिचुएशन आके खड़ी हो गई है, अब मेरे को उसमें करना क्या है। लेकिन जब तक हमारे मन में दूसरे का भाव है तो विचार बने ही रहेंगे। तो विचार शून्य होएगा ही तब जब हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा। तो उसी चीज को कहा जा रहा है। अब वासनाओं में बंद कर संसार में भटकना, ये हो जाता है जैसे दूसरी योनियों में तो चलती चली जाती है ना, ये योनि एक से मुक्त हुए दूसरे से हुए, ऐसे सब चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य मुक्त हो सकता है यदि वह चाहे तो इसी क्षण। तो यही चीज जो है इसमें कबीर साहब बता रहे हैं। तो वो जो बहुत राम बढ़िया। राम और ये सब जो हम कहते हैं ना, तो राम राम वगैरह भी जैसे कहते हैं इतनी मालाएं जप ली, इतना सब कुछ जप लिया, तो प्रैक्टिकल उसमें जब तक आपके अंदर प्रेम में नहीं उतरे, तो वो मालाएं सिर्फ एक कहते हैं ना जिव्या का सिर्फ अभ्यास ही रह जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अंदर मन को तो उसने छुआ ही नहीं आपके राम राम ने। बस बिल्कुल मुझे इतना ही बिल्कुल। बहुत अच्छे। एक, बहुत अच्छे। हाँ जी, बस एक मैं यहाँ पर कहना चाहती थी कि सरिता जी की उससे कि बाकी सब बस वो जो चेतना वाला लेवल है कि जैसे पशुओं में नहीं है। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज कि हम ह्यूमंस इतने अभी इवॉल्व ही नहीं है कि हम उनमें वो जैसे साइंस के, क्योंकि हम हर चीज साइंटिफिकली प्रूफ आजकल किया जाता है, तो वो हम अभी कर ही नहीं पाए हैं। पर वैसे देखें तो शेर भी शिकार जब उसने कर लिया और वो पेट उसका भरा हुआ है, वो उसके सामने भी शिकार होगा, मतलब वो हिरन होगा या जो भी होगा, वो उसको नहीं खाएगा, अटैक नहीं करेगा। पर इंसान के अंदर तो वही है ना कि इंसान तो इतना भूखा है कि इतना हरा भरा घर होने के बावजूद भी फिर और तो मुझे लगता है कि कहीं पर पशुओं में तो चेतना ज्यादा है कि उनके अंदर ग्रीड नहीं है। पर हम मनुष्य तो हम कह देते हैं कि तू क्या जानवर है क्या, मतलब पर देखा जाए तो जानवर ज्यादा उनमें ज्यादा चेतना है। बस मुझे वो लगा, हाँ। मेरी इसमें ना वो हो जाता है जैसे आपने जो कहा ना कि उनमें जो है भूख ज्यादा है, तो वो क्या होता है बॉडी लेवल पर तो सब कुछ है और सब कुछ एक्सेप्टेबल भी है और वहां तक कोई दोष लगता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य में वो जो मन आ जाता है ना, तो वो जो दूसरा जो मन जो पूरा ही नहीं होके देता। अब मन की तो भूख आत्मा की है। अब आत्मा से उसका परिचय नहीं है। आत्मा क्या है? पूर्णता का भाव। तो वो जो चैतन्यता है ना, तो मनुष्य में ये चैतन्यता है कि जैसे कोई भी चीज जिसमें दर्द नहीं होता, जैसे वृक्ष पे से कोई फूल गिर गया, वो गिर गया, तो उसमें कोई दर्द नहीं होता। तो वो चीजें जो है मनुष्य तब मुक्त होता है जब वो इस तरीके के उसमें जाता है। शारीरिक लेवल पर भी, तो तभी तो बुद्ध और जो महावीर हैं वो मनुष्य में ही बने ना। दूसरे जीवों में नहीं होती ना ये फैसिलिटी। दूसरे जीवों में जैसे हिरण को भी शारीरिक लेवल पर तो उतना ही दर्द होगा ना, लेकिन उसमें उसमें जो है वो फीलिंग ही नहीं है बॉडी। और फिर आप दूसरी जातियों में देखेंगे तो वो अपने बच्चों को, अपने उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता जब तक जैसे पक्षी का बच्चा भी उड़ने लायक नहीं हो जाता, तो तब तक वो उसको प्रोटेक्शन और शेल्टर देते हैं, या तो उनसे भी बेफिक्री रहे उनको। तो वो अपनत्व का जो भाव होता है ना, तो वो पशु में होता है। लेकिन मनुष्य उस चीज से ऊपर उठ सकता है चैतन्य होने के कारण। हाँ नहीं, हाँ, ये तो वही वही मैं कह रही थी, पशुओं में भी वो चेतना है, पशुओं में भी वो प्रेम का भाव, वो सब कुछ है। और हम नहीं बता सकते कि जैसे वही फूल गिरने पर या वो है, तो मतलब हमें तो वही प्रकृति से लेसन सीखने चाहिए कि किस तरह से जैसे फूल गिरने पर भी पेड़ वैसे नहीं हो रहा कि जी मेरा एक हिस्सा निकल गया, पर वो फिर से अडेप्ट करने को, फिर से उसी साइकिल में, मतलब फिर से वो हरा भरा होगा, फिर से वो होगा।
तो वो उन बंधनों से हर बार ही अपने आप को मुक्त करता रहता है, और दूसरे में फिर दूसरे क्षण में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसको जो भी कुछ उसमें हुआ उसको छोड़कर फिर दूसरे में। तो वो मैं बस उस बात पे कह रही थी कि मुझे लगता है कि इंसान को तो उल्टा पशुओं और प्रकृति से सीखना चाहिए कि वो कितने उस वे से चेतना के लेवल पर वो कितने इवॉल्व हैं, और हम इंसान वैसे कह देते हैं, मतलब ना वो उसमें गलत सेंस में किसी को कि तू जानवर है क्या, ये तो पशु है कि इस तरह से। अ, बस वो मेरा था, ठीक है। उनमें तो ज्यादा चेतना है, मतलब दैट इज व्हाट आई वाज। हाँ, अब ये मोना और विनोद जी आए बोलेंगे अब। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आज, मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनूंगा खाली। अच्छा ठीक है, तो ये मोना बोलना है तुम्हें? मोना भी शायद अभी आई है मेरे ख्याल से। चलो मोना तो, हाँ मोना है। ठीक है मोना, बोलना चाहती हो? चलिए सुरेश जी आप बताइए, ये मोना ने भी लेट ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है सुना नहीं है इसने भी। बहुत बढ़िया। ये ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा है कि हमारा जो संवाद है, तो आप लोग उन बातों को, उन चीजों को पहले से ही समझे हुए हैं, है ना। तो आपका जो समझ का स्तर है और जो मेरा समझ का स्तर है, हम दोनों एक तरह से ऐसा संवाद कर रहे हैं जैसे एक समय में बुद्ध और महावीर जब बिहार में विहार करते थे, तो ये होता था कि बिहार नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर बुद्ध का और महावीर का विहार होता था। बिहार का मतलब है भ्रमण करना, तो भ्रमण करते थे। तो कभी कभी ये हो जाता था कि किसी जगह पर कि वो मिलेंगे कोई एक स्थान पर, तो बड़ा वाद विवाद होगा। तो लोग बड़े खुश होते थे, वाद विवादों से तो लोग खुश होते हैं ना, बड़ी बहस होगी धर्म के ऊपर, बड़ी बहस होगी, इन चीजों पर बहस होगी। तो लोगों में बड़ा उत्साह रहता है जब भी कोई विरोध वाली बात होती है। मीडियम भी हम देखते हैं ना कि जब कोई डिबेट होता है तो उसमें बड़ी बहस होना रहती है, तो बड़े इंटरेस्ट से लोग देखते हैं, लड़ाई देखना चाहते हैं लोग। तो मूलतः लोगों की प्रवृत्ति, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो एक हिंसक प्रवृत्ति से निकलकर मनुष्यता में आई है। तो वो हमेशा जहां भी कुछ हिंसक होता है तो उसको बड़ी रुचि होती है, तो वो इकट्ठे होते थे। तो अ, वो आ गए, उन्होंने अपना विश्राम किया, भ्रमण किया, भिक्षा वगैरह जो भी मांगना है तो वो अपना करते थे उस कृत्य को। पर कोई बातचीत नहीं हो रही। लोग कहते अरे हमने तो सोचा था बड़ा मजा आएगा, बड़ी बहस होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब उनसे पूछा कि भाई कोई, तो उन्होंने कहा कि जिस सत्य को आप जानते हैं और जिस सत्य को हम जानते, वो महावीर जानते हैं, उसी सत्य को बुद्ध जानते हैं, इसमें बहस का क्या सवाल है ना। इसमें हम कितनी भी वार्तालाप कर लें, अंततः जो सत्य को जान लेता है तो वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। बुद्ध भी मौन हो गए थे, महावीर भी मौन हो गए थे, और शब्दों में वो बयान नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि वो एक अनुभवजन्य होता है। तो कोई बहस नहीं होती थी। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ऐसे ही है कि आप भी उसको जान रहे हैं, हम भी उसको जान रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार के डिबेट की तो संभावना बिल्कुल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि एक स्तर पर चीजें जब हम समझने लगते हैं तो वो समान हो जाती हैं, यही उसकी खूबसूरती है। और मैं एक बात आज इससे शुरू करना चाहूंगा, ये जो राम राम रटने वाली बात है, दो उदाहरणों से मैं इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। पद तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने चर्चा की पूरा आप समझ ही गए हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं बंगाल में जो विवेकानंद के गुरु थे, जिन्होंने भारत में उस समय की जितनी भी धार्मिक पद्धतियां थी, सभी धार्मिक पद्धतियों के द्वारा जानने की कोशिश की कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जो भी है, परम सत्य, जो भी नाम दें आप उसको, वो कैसे प्राप्त होता है। तो वो मुस्लिम धर्म का उन्होंने अनुकरण किया और पूरी तरह से वो मुल्ला जी बन गए, नमाज पढ़ते थे और जो भी उनकी पद्धतियां हैं उस धर्म की, उनको पूरा करते थे। उसी तरह से जब वो एक हिंदू पद्धति में उपासना कर रहे थे तो हिंदू पद्धतियों को सारे कर्म कांड वो करते थे।
जितने प्रकार के कर्मकांड हो सकते हैं या उनको जानकारी में थे। और जब वो और भी दूसरे धर्म उस समय जो प्रचलित थे, उन सभी धर्मों की पूरी एकाग्रता के साथ उसको करते थे। और एक बंगाल में एक सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय आप लोग यदि जानते हो तो सखी संप्रदाय में ये होता है कि कृष्ण को ही एक पुरुष माना जाता है, बाकी सभी को उसकी सखियां माना जाता है। तो जो कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण ही एक पुरुष है और बाकी हम सब उसकी सखियां हैं। पुरुष भी उसकी सखियां हैं, स्त्री भी उसकी सखियां हैं, यानी हम उसको प्रेम करने वाले लोग जो हैं वो सखियां हैं। और वो रहते हैं उन मंदिरों में, या बाहर भी रहते हैं, तो वो पुरुष भी इतने मग्न हो जाते हैं कि स्त्री का भेष धारण कर लेते हैं। और स्त्रियां तो जब भोजन करते हैं तो दो थालियां लगाते हैं, उनके लिए कपड़े, मतलब बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि वो एक सजीव पुरुष हैं और हम उनकी सखियां हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जब इस सखी संप्रदाय की इन पद्धतियों को अपना रहे थे, और इस पद्धति से दूसरे लोग तो जो कर रहे थे वो तो सब सच्चा झूठा, जैसा कि आपने बताया कि राम राम रटने जैसा है, ठीक है, सखी बन गए, चूंकि उस परंपरा में सखी बनना है, वैसे कपड़े पहन लिए, वैसी पद्धतियों को अपना लिया, पर भीतर कुछ होता नहीं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जब इस पद्धति को अपनाया, तो 6 महीने के भीतर उनका लिंग परिवर्तन होने लगा, उनके स्तन उभर आए। तो डॉक्टरों को दिखाया गया कि ये इनके शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या है। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये सही है, कभी कभी ऐसा होता है। तो लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, ये इनका लिंग परिवर्तन हो रहा है, और यदि ये ज्यादा समय तक रहे तो ये स्त्री हो जाएंगे। तो पूरी संलग्नता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब उन्होंने उस संप्रदाय का को पालन करना चालू किया, तो उनमें उस तरह के लक्षण आने लगे, उनके शारीरिक मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण आने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज को आप एकाग्रता से करते हैं और डूबते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस की तरह आप में वो गुण अपने आप आने लगते हैं, और आप यदि आप सही तरीके से उस पद्धति को कर रहे हैं तो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ये हुआ कि वे काली के पूजक थे। काली की मूर्ति उनको सामने दिखाई देने लगती थी, और जब भी वो आंखें बंद करते थे तो उनके सामने काली की मूर्ति सामने साक्षात खड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने बताया, उस समय के एक बड़े संत थे तोतापुरी, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा होता है, और मुझे और सभी सब जगह प्रचलित था कि काली इनको साक्षात दर्शन देती है। तो कई लोगों के साथ होता है, जब वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, कोई राम की भक्ति में लीन हो जाता है तो उनको साक्षात राम दिखने लगते हैं। कोई देवी की पूजा करता है तो उसको देवी दिखने लगती है। कोई जिस भी भगवान की आराधना जो करता है बहुत एकाग्रता के साथ, धीरे धीरे मानसिक रूप से उसे वो दिखाई देने लगता है। कई लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सपने में आते हैं, उनको आदेश देते हैं, तरह तरह की हम बातें सुनते हैं, ये सब होता है। तो एक प्रक्षेपण होता है माइंड में, जिस चीज को आप बार बार, कोई प्रेमी प्रेम का है, प्रेमी को अपनी प्रेम का दिखाई देने लगती है, साक्षात दिखने लगती है, प्रेमिका को अपना प्रेमी साक्षात दिखाई देने लगता है। तो ये सब मानसिक क्रियाएं ये होती हैं। तो उनको ये होता था। तो तोतापुरी जो संत थे वो बहुत पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये तो सब झूठी माया है, तुमको जो काली दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कैसे झूठी माया है, मैं इतने लंबे समय से साधना कर रहा हूँ और मुझे काली दिखाई देती है, तो ये तो सच है, मुझे साक्षात दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए, आपको जब काली, मैं बैठा हूँ, आपको काली दिखाई दे, आप मुझे बताना। वो साधना में लीन हो गए, उनको काली दिखाई, उन्हें काली दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है। तो बोले मारो तलवार काली को। अरे ये जो जो आराध्य, जिसकी वो आराधना कर रहे हो, जिसके प्रति उनको इतनी गहरी श्रद्धा हो, उसको तलवार कैसे मार सकते हैं। तो उनकी तारी टूट गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं काली काली को तलवार मार दूं। बोले नहीं, अब अगली बार आप कोशिश करना, जब भी आपको काली दिखे एक तलवार मारना। बोले मैं तलवार कैसे मार सकता हूँ। अरे बोले कल्पना की काली, कल्पना की तलवार, मारना तो तुम। तो रामकृष्ण परमहंस साधक पुरुष थे, साहसी थे, प्रयोग धर्मी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगली बार जैसे ही उनको काली दिखी, उन्होंने हिम्मत करके और
उन्होंने बता दिया था कि कल्पना की काली और कल्पना की तलवार, कोई तलवार सच्ची में नहीं लाना है आपको, आप तो उसको काटिए। लिया, उन्होंने काली के गर्दन में मारा, गर्दन टूट के गिर गए। रामकृष्ण परमहंस बेहोश हो गए, वो परम सत्य को उपलब्ध हो गए। बाधा थी कि वो सामने आके खड़ी हो जाती थी, तो उसके बाद वो विलीन हो गए। वो 6 महीने तक नहीं उठे। मतलब ये कोई ऐसे काल्पनिक सत्य नहीं है, उनके पुस्तकों में ये सत्य लिखे हुए हैं कि रामकृष्ण परमहंस 6 महीने बिना खाए पिए 6 महीने तक वो बेहोश रहे, और जब उठे तो उनको परम सत्य प्राप्त हो गया था। वो एक अथाह सागर में डूब गए थे, प्रेम के सागर में डूब चुके थे। तो कई बार क्या होता है कि जो रटने से या किसी चीज पे बार बार, जो इसमें शब्द है ना कि राम राम कहने से, या काली काली कहने से, या दुर्गा दुर्गा कहने से, या कोई भी जो, इससे इससे एकाग्रता तो आ सकती है, और एकाग्रता आने के अपने फायदे हैं। ठीक है, एकाग्रता जब आ जाएगी, यदि बच्चों में पढ़ाई में एकाग्रता आ जाएगी तो उनको पाठ अच्छे से बनेगा। पर जैसे बिमी ने कहा था कि सिर्फ रट लेने से कोई चीज बनने वाली नहीं है। इसी तरह से किसी चीज के की लगातार एकाग्रता से जो चीजें प्राप्त होंगी उसके लाभ होंगे, परंतु आप उस चीज को रटने से, एक चीज पे केंद्रित करने से, राम राम कहने से या किसी प्रकार का जप करने से, ये तो हो सकता है कि आप एकाग्र हो जाएं, क्योंकि बहुत चीजों से दिमाग आपका हटकर एक चीज पर केंद्रित हो जाएगा, पर आप निर्विकार नहीं होंगे। ये निर्विकार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो एकाग्रता है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके दो रूप हैं। यदि एक एक कोई डाकू है और वो भी एकाग्रता से ये सोचता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से निकलूंगा और उस स्थान पर जाऊंगा और उसको मारूंगा, वो भी एकाग्रता का एक परिणाम है। तो एकाग्रता हमेशा दो तरह से हो सकती है। एक इस तरह से हो सकती है सकारात्मक, और एक हो सकती है नकारात्मक। तो नकारात्मक एकाग्रता है अपन देखते हैं धर्म के प्रति जिस तरह की एक नकारात्मक एकाग्रता है कि नहीं, मेरे धर्म को कोई नहीं मारेगा तो मैं उसको काट डालूंगा, है ना। एक इस तरह की एकाग्रता आती है, और एक एकाग्रता ऐसी आती है कि मैं प्रेम से रहूंगा, मेरा ध्यान पूरी तरह से या एकाग्र चित्त है कि मैं प्रेम से रहूंगा, अच्छी तरह से रहूंगा। तो इस वाली जो रटने वाली बात है, किसी जप की, तप की, किसी मूर्ति की, किसी परंपरा की, किसी अपनी सामाजिक व्यवस्था की, जब हम उसी चीज को दोहराते रहते हैं कि अब हमारे परिवार में होता है इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे जाति में ऐसा होता है हम इसलिए करते हैं, हमारे धर्म में ऐसा होता है हम इसलिए करते हैं। तो कभी भी कबीर साहब का ये मतलब नहीं था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप भटक जाएंगे, है ना। कबीर साहब को कोई इससे परेशानी नहीं थी कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं, कि आप ये फला पुस्तक क्यों पढ़ते हैं या ऐसा क्यों पढ़ते हैं। मूलतः था कि उसमें जो काम की चीज नहीं है ना, वो आप वहां पे पहुंच गए हैं, आप मूल चीज को छोड़कर आप इस चीज में लगे हुए हैं जो व्यर्थ है ना। तो इसी तरह से इस पूरे पद में उन्होंने कहा कि जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसे रटने से, जपने से कोई चीज प्राप्त हो जाएगी, है ना, शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा, पानी पानी कहने से, तो ये बहुत ही आराम से, बहुत सहजता से जो उस समय का समाज था, उस समय के जो लोग थे, उनको समझाने के लिए उन्होंने बहुत साधारण उदाहरणों से, क्योंकि लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती ना, और उनको उन लोगों को समझाना था जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कोई शास्त्रों का, जिनको किसी ज्ञान नहीं था, जो जिनको तरह तरह से इस तरह के धर्म के ठेकेदारों ने भटका के रखा था। उनकी दृष्टि तो उन पर थी, उन भटके लोगों पर भी थी, और जो भटका रहे थे उन पर वो अटैक करते थे, और जो भटके लोग थे उनको रास्ते पर लाने का काम करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो ऐसे उदाहरण चुनकर लाते हैं, ऐसे प्रतीक चुनकर लाते हैं जो आदमी के जीवन में आसपास हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा बताइए, भोजन भोजन कहने से भूख मिटेगी क्या? ये बात बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगी, है ना। इसी तरह वो कहते थे कि, तो संतों का जो अप्रोच था वो इतना सरल और सहज था कि भाई उन्होंने कहा अच्छा ये तोता है, इसको आप रोज कहते हो राम 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 कहो, तो वो राम राम कहने लगता है। लेकिन जिस दिन ये उड़ जाएगा, वो जंगल चला जाएगा, उस दिन वो फिर से उसको राम याद नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसके अंतर्मन में नहीं है, उसने रट लिया है। उसके अंतर्मन में, जैसा कि श्रद्धा जी ने कहा कि अंतर्मन में जब तक एक चैतन्यता का भाव नहीं होगा, है ना, वो तो ये नहीं हो पाएगा। तो लेकिन
एक एक लाइन में कहते हैं सांची प्रीति विषय माया आपकी प्रीति तो माया से है ना, कि ये मेरा है, ये है, मेरा घर है, मकान है, कार है, बंगला है, प्रतिष्ठा है, नाम है, जाति है, या कोई पद है। तो अब आपकी प्रीति माया से है तो आपको माया ही मिलने वाली है। जिस चीज से आपने प्रीति लगा के रखी है वही आपको मिलने वाला है। लेकिन यदि आपके भीतर से प्रेम नहीं उपजा तो ये समझ लीजिए कि सब संसार में आप भटकते रहेंगे। ये बात तो आप लोगों ने भी बताई और यही बात है। लेकिन हमारे सामने ये सवाल नहीं है, हमारे सामने सवाल है कि हम प्रेम में कैसे जाएं, है ना। ये हमने डायलॉग कर लिया, हमने अर्थ भी समझ लिया, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, प्रेम में जाने की प्रोसेस क्या है ना, उसको हम एक्शन में कैसे लाएं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम प्रेम को जिए कैसे, है ना, प्रेम का स्वाद कैसे जाने। तो जिस तरह से हम आम खाते हैं ना, और आम खाने के बाद हमको उसका स्वाद प्राप्त होता, तो जब हम उसको उस स्वाद से परिचित ना हो जाएं, तब तक हम उस क्रिया को कैसे करें। बाधा यही है, सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम प्रेम 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 सब कोई कहे, है ना, प्रेम न चीन्हे कोई, है ना। तो ये बात तो हम कर लेंगे कि हम प्रेम करने से सब कुछ होगा, लेकिन इस प्रेम में हम कैसे जाएं, है ना। तो प्रेम में जाने का प्रोसेस है अहंकार को त्यागना, है ना, अहंकार को त्यागना। जब तक हम क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के किसी प्रकार का अहंकार हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो किसी चीज का हो, उसको हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक प्रेम हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं करेगा। तो ज्यादातर हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उसके स्वाद को चख पाए। अब स्वाद को चख पाने के आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अनेक तरीके चुन सकता है और उसे चुनना चाहिए। तो जब वो देखे, धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे आप अहंकार शून्य होते जाएंगे, प्रेम आप में अपने आप प्रकट होने लगे। प्रेम को प्रकट करने के लिए ये नहीं है कि हम आज सवेरे से उठेंगे तो हम सबसे प्रेम करेंगे, वो फिर एक पाखंड हो जाएगा। तो उसका तरीका उल्टा है कि हमारे भीतर, चाहे वो हमारे शरीर का अहंकार हो, चाहे हमारे कपड़ों का अहंकार हो, चाहे हमारे धन का अहंकार हो, उसको धीरे धीरे त्यागने का अभ्यास करना। और उसका अभ्यास छोटी छोटी चीजों से हम करना शुरू कर सकते हैं। और जब हम देखें, जैसे जैसे हम अहंकार को त्यागते जाएंगे, हम देखेंगे हमारा हृदय निर्मल होता चला जाएगा। असली उद्देश्य अपने जीवन का, अपने हृदय को निर्मल करना है ना। एकाग्रता के आगे की चीज है निर्मलता। तो हमें निर्मल होना है। हम, जैसे कबीर साहब ने कहा ना, पढ़ पढ़ के पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ जो ईंट, कबला तुझको प्रेम की आई न एको छींट। हम पढ़े लिखे भले कितने ही हो जाएं, परंतु यदि हमारे अंदर प्रेम की छींट नहीं आती है, तो हमारा पढ़ना लिखना पत्थर के समान है, हमारे हृदय पत्थर के समान हो जाता है। तो आप लोगों ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही खूबसूरत है, और सब लोग उस भाव पर पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबकी जरूरत एक ही है कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, है ना। इसलिए ताकि हम बूंद से समुद्र बन जाए, है ना। कबीर साहब का एक पद है कि बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोई। है ना, ये कोई बूंद जब पानी की निकलती है, वो समुद्र में समा जाती है, धीरे धीरे नदी में जाती है, फिर समुद्र में समा जाती है, सब लोग जानते हैं। और समुद्र समाना बूंद में, है ना, पूरा समुद्र एक बूंद में समाना हुआ है, ये जाने। तो ये जो पूरे संसार में चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, ये हमारे जब शरीर में विद्यमान हो जाए, जितनी भी हो जाए, और उसका हम आनंद लेने लगे, उसका हम स्वाद चखने लगे, तब तो हमारे लिए वो आनंद की वस्तु है। और निरंतर हमारे मन के भीतर जो उमड़ घुमड़ चलती है, जो दुख चलते हैं, वो समाप्त होते जाएं, वो नए दुख पैदा ना हो। यही एक सुख का तरीका है कि दिन प्रतिदिन हम जो नए दुख पैदा कर लेते हैं वो ना आए, और हमारे भीतर जो दुख भरे हुए हैं वो निकल जाएं। तो वो जो स्थिति बनेगी, वह प्रेम से ही संभव है। तो हम इस पॉइंट पर कॉमन है सब लोग, और आप लोग बहुत ही सुंदर विचार रखे। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। समय भी हो गया है 9:05। और मेरे इस कहन में
कहीं कुछ जो भी कोई त्रुटि हो, कहीं कोई करेक्शन हो, तो उसे आप लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उसको सुधार लेंगे।